Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So today we are going to continue the series of data structures, that is CS301. So let's start with chapter number 3. सो बेसिकली अब चैप्टर नंबर 3 में हमने करना क्या है कि हम प्रीवियस 2 चैप्टर्स में जो लिंक्ड लिस्ट्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट लिया था हमने प्रीवियस चैप्टर में, तो हमने उसको बेसिकली अब इस चैप्टर में क्या करना है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ब्रीफ ओवरव्यू है लिंक्ड लिस्ट का, उसके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हेड होगा जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को, फर्स्ट नोड को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रहा है, ये नोड है। नोड के 2 पार्ट्स होंगे, एक डेटा पार्ट होगा जिसमें करंट उसकी नोड की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो ये नेक्स्ट आपको ब्लॉक इसमें नज़र आ रहा है वो एड्रेस स्टोर करेगा किसका, नेक्स्ट नोड में जो अगला, मतलब उसका जो भी उसका एलिमेंट है उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये तो था लिंक लिस्ट का। अब हमने इसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे प्रीवियस चैप्टर में, लाइक ऐड, नेक्स्ट, रिमूव, तो हमने उनका कॉन्सेप्ट लिया था। अब हमने ये देखना है कि उसको हम अगर हमने उसको कोड करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ से देखें, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है 5 डेटा मेंबर्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 5 नोड्स हैं इसमें, और इसके अंदर कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2, 6, 8, 7, 1। अब कोई आपको कहता है कि इस वक्त जो डेटा का जो आपको पॉइंटर है वो पॉइंटर आपका पॉइंट कर रहा है यहाँ पे इसके थर्ड एलिमेंट पे, मतलब 8 पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, करंट पॉइंटर जो है वो 8 पे है, और अब कोई आपको कह रहा है कि ऐड करें इसमें 9। तो अगर ऐड 9 जो है वो आपके पास आ जाता है और इस तरह की लिंक्ड लिस्ट है, तो अब क्या होगा कि एक नोड इसमें ऐड होने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो 3 स्टेप्स कौन से हैं कि समझ लें ये नया नोड है, ये जो बना हुआ है ना, ये नया नोड है, अब इसने ऐड होना है इस लिंक लिस्ट में। अब वो 3 स्टेप्स क्या होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा कि अब जाहिर सी बात है कि जो नया नोड ऐड होने जा रहा है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक डेटा पार्ट है और एक पार्ट जो उसमें नेक्स्ट का जो है वो एड्रेस स्टोर है, नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है इसमें जो नेक्स्ट नोड होने जा रहा है उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा आके। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में क्या होगा कि अब 8 के बाद 9 ने ऐड होना है ना, 9 वाले नोड ने 8 के बाद ऐड होना है, तो अब क्या होगा कि 8 वाले का जो ये एड्रेस वाला पार्ट था, जो मतलब एड्रेस स्टोर कर रहा था अपने से नेक्स्ट नोड का, वो पहले 7 का उसने एड्रेस स्टोर किया हुआ था 9 के ऐड होने से पहले, लेकिन अब क्योंकि 9 ऐड होने जा रहा है 8 के बाद, तो अब 8 का जो ये आगे वाला ब्लॉक है, अब इसमें एड्रेस 7 का तो नहीं स्टोर रहेगा, क्यों, क्योंकि अब तो 9 इसके बाद आ गया। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि 8 के जो एड्रेस वाला पार्ट है इसमें 9 का एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 2 ये स्टेप हो गए, और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो करंट पॉइंटर 8 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था वो अब वहाँ से हट के, वहाँ से रिमूव होके 9 की तरफ जो है वो करंट पॉइंटर पॉइंट करने लग जाएगा। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं जो यहाँ पे थियोरेटिकली जो है वो लिखे भी हुए हैं, और ये जो है वो फॉलो होने हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो हमने क्लास क्रिएट की, क्लास का ये सिंटेक्स है क्लास नोड, और फिर उसके बाद ये ब्रेसेस जो हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ये ओपन होते हैं और फिर क्लोज, और ये आखिर में सेमी कॉलन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ पब्लिक डेटा पार्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं प्राइवेट इसके मेंबर्स। ठीक है, तो अब बेसिक सा जो सिंपल रूल फॉलो होता है वो ये होता है कि पहले पब्लिक वेरिएबल्स लिखे, उसके मेथड्स लिखे, देन फिर प्राइवेट में आ जाएं, उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और फिर उसके मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए। ठीक है, लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर आपने पहले प्राइवेट को मेंशन करना है तो उसको कर लें, लेकिन ऐसे जनरल रूल जो है वो ये फॉलो होता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम इसके प्राइवेट पार्ट को देखें तो देखें कि ऊपर जो हमारे पास नोड था, अब हर नोड में, चाहे वो 2 वाला नोड है, 6, 8, 7, 1, 9, जो भी नोड है, अब इसके 2 पार्ट्स हैं ना, एक इसका डेटा पार्ट है और एक इसका करंट पॉइंटर वाला है। तो ये जो प्राइवेट वाला हमने इसमें डिक्लेयर करना है ना, इसमें इन्हीं 2 पार्ट्स की बात हो रही है। सबसे पहले जो करंट डेटा पार्ट जो है वो इंट ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, जो इसके फर्स्ट ब्लॉक में आके डेटा स्टोर होगा ना, जैसे 9 स्टोर हुआ हुआ है, तो ये इंट ऑब्जेक्ट है। और फिर अगला जो ब्लॉक है जो एड्रेस अगले का स्टोर करता है वो है नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड इज़ अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड। तो ये 2 पार्ट्स जो हैं वो नोड के जो बेसिकली 2 पार्ट्स है वो यहाँ में आपने प्राइवेट में डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद पब्लिक में आ जाएं। पब्लिक में जो है पहले गेट फंक्शन कॉल हुआ है और ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर।
फिर गेट के बाद डेफिनेटली अब जब यहाँ गेटर फंक्शन यूज़ हुआ है तो अब सेटर फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ठीक है। अब सेट देखें, गेट में कोई पैरामीटर नहीं था, ये एम्प्टी ब्रेसेस है ना, एम्प्टी पैरेंथेसिस हैं। तो अब सेट में क्या है कि लाइक इसमें पैरामीटर कॉल हो रहा है क्या, इंट ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उसके डेटा एलिमेंट में स्टोर है। और ये देखें, ये दिस ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब ये जो दिस पॉइंटर है ये तब यूज़ होता है जब एक ऑब्जेक्ट ने अपने ही डेटा पार्ट्स, अपने ही डेटा मेंबर्स को कॉल करना हो, अपने अंदर ही कुछ मैनिपुलेशन करनी हो, तो दिस पॉइंटर यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। इसी तरह गेट नेक्स्ट है, ये बेसिकली पॉइंटर है टुवर्ड्स नोड, और ये नोड देखें कैपिटल एन के साथ है, ये क्लास का नेम है। इसी तरह यहाँ पे गेट नेक्स्ट फंक्शन था तो अब इसलिए सेट नेक्स्ट। इसी तरह गेट का यहाँ पे कोई वो पैरामीटर पास नहीं हुआ था, और यहाँ पे गेट नेक्स्ट का यहाँ पे भी कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आ गई कि लाइक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कब आपने कॉल करने हैं और कब नहीं करने। अब इस पैराग्राफ को एक बार आप लोग रीड भी कर लें। वैसे देखें, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होते हैं जब हमने कोई ऐसी फंक्शनिंग अपने कोड के अंदर करनी हो, जो हमें कोई पर्पस हमें चाहिए हो, कोई रिक्वायर्ड सर्विस चाहिए हो, जो कोड बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन खुद से ना दे रहा हो, ठीक है। जब हमने खुद से कोई कोड में अपने प्रोग्राम में रिक्वायर्ड चेंजेस करने हो तो हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल करेंगे या उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो फिर डिस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं करना कंस्ट्रक्टर का ऐसा और डिस्ट्रक्टर का, तो हम क्या करेंगे कि उनको अपने कोड में खुद से मेंशन नहीं करेंगे। वो सी प्लस प्लस जो है वो बिल्ट इन क्या करेगी कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर खुद कॉल कर लेगी। लेकिन क्या फ़र्क होगा कि जो सी प्लस प्लस खुद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल करेगी ना, उस वो होंगे पैरामीटर लेस। ये हमने CS201 में पढ़ा था, पैरामीटर लेस होंगे, उनकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी कोड में, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है वो बस आएंगे और इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा जो ऊपर हमने कोड पढ़ा है उसी की डिस्कशन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जैसे एज आई मैंशनड कि कंस्ट्रक्टर समटाइम्स हमने खुद कॉल करना होता है अगर हमने कोई रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें करने हो। तो देखें यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर ये सारा कॉल हुआ हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर में यहाँ हमने लिस्ट कॉल की, और लिस्ट में देखें ये अगेन है तो पैरामीटर लेस, लेकिन अब इसमें हमने फर्दर चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि न्यू उससे न्यू डेटा वर्ड से हमने क्या किया, ये स्टैटिक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड से हमने एक न्यू नोड जो है वो बनाया, ठीक है। और इस नोड की वैल्यू हमने किस में स्टोर कर दी, हेड नोड में। हेड नोड इज़ इक्वल टू न्यू नोड। क्या मतलब है कि एक नया नोड हम बनाने के लिए कह रहे हैं और जिसकी वैल्यू स्टोर हो जाए किस में, हेड नोड में, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है कि हेड नोड सेट नेक्स्ट नल। अब हेड नोड में क्या करना है कि हमने इसके नेक्स्ट में, मतलब हेड नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसका जो ब्लॉक है जिसमें एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है नेक्स्ट का, उसमें नल स्टोर कर दिया। अब नल का क्या मतलब है कि ये किसी नोड ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि करंट नोड इज़ इक्वल टू नल सेट हो गया, और इसका साइज़ जो है लिस्ट का वो 0 है। क्यों? क्योंकि सेट नेक्स्ट ही जब नल था तो इट मीन्स कि वो अब किसी डेटा नोड की तरफ जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो इसमें बेसिकली कॉल हो गया, ठीक है। इसी तरह अब ऐड मेथड है। अब ऐड में क्या करना है कि पहले न्यू एक नोड बनाया। सबसे पहले तो वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी इसने टाइप रिटर्न नहीं करनी, कुछ रिटर्न नहीं करना। उसके बाद ऐड, अब जैसे था ना कि ऐड 9 इंटीजर था ना, इसलिए यहाँ पे आ गया इंटीजर, और 9 की जगह यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट है। अब वो कोई भी इंटीजर हो सकता है ऐड ऑब्जेक्ट में, कोई भी लाइक 9, 8, 7 जो भी आपने नोड में ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि न्यू एक बनाया नोड और उसकी वैल्यू किस में स्टोर कर दी, न्यू नोड में, और न्यू नोड क्या था, पॉइंटर टू नोड, ठीक है। उसके अलावा सेटर यूज़ किया, फिर उसके बाद इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ किया। अगर इफ़ में क्या देखना है कि करंट नोड जो है क्या वो नल की तरफ तो नहीं पॉइंट आउट कर रहा। अगर तो वो नल की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा तो वही 3 स्टेप्स जो हमने ऊपर थियोरेटिकली देखे हैं ना, कि सबसे पहले न्यू नोड में जो नेक्स्ट उसका पार्ट है उसमें उससे अगले वाले का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो करंट नोड उस वक्त 8 था उसके नेक्स्ट सेट नेक्स्ट करेंगे कि उसमें लाइक जो 8 था ना उससे पीछे वाला, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में अब जो नया नोड जो हम 9 ऐड करने जा रहे थे उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि जो लास्ट करंट नोड था 8, अब उसको पॉइंट आउट कर दो करंट नोड की तरफ जो कि है 9 बन गया, ठीक है। इसलिए अब करंट नोड किसके इक्वल हो गया, न्यू नोड के। और एल्स पार्ट में एल्स पार्ट क्या है कि करंट नोड है ही नल के, लिस्ट में भी 0 उसका साइज़ है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हेड नोड एक क्रिएट करेंगे पहले, उससे न्यू नोड, उसका सेटर फंक्शन नल की तरफ पॉइंट आउट करेंगे एंड देन हेड नोड, और आखिर में जो है वो साइज़, इसका साइज़ प्लस प्लस, इट मीन साइज़ +1। तो लिस्ट का साइज़ जो है वो 0 से 1, और अगर लाइक उसका पहले से ही कोई साइज़ है तो उसमें +1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। So that was the first part of lecture number 3. I hope you have got the concept.
फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।